नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का YouTube चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोस्तों, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे वो सारे टिप्स जो आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आप खास करके IAS की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि UPSC मेंस क्लियर करने के लिए 10 टॉप टिप्स क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, UPSC मेंस 2020 परीक्षा में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ये मुख्य परीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित होने वाली है, जिसका प्रारूप प्रीलिम्स परीक्षा से काफी अलग होता है और इसे क्लियर करने के लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है। ऐसे हमारे बहुत से छात्र हैं जिन्होंने हमसे मांग की है कि आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको IAS मेन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए वो है व्यवस्थित रणनीति अपनाना। पहला कदम ये जानना है कि UPSC प्रीलिम्स की तुलना में मेन एक पूरी तरह से अलग बॉल गेम है। भले ही आपके पास पहले दौर की तुलना में कम प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन चुनौतियां अधिक और कठिन है। यहाँ आपको 9 वर्णनात्मक पत्रों के लिए कई विषयों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक विषय से निपटने के लिए एक समर्पित रणनीति की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस से परिचित हो। तो IAS परीक्षा में पाठ्यक्रम या सिलेबस सर्वोच्च है। आपको बहुत ही अच्छे से ऊपर से नीचे तक सिलेबस को जानना चाहिए, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी उसी के अनुसार ठीक से कर सकें। परीक्षा में जो भी पूछा जाता है वो ज्यादातर सिलेबस से ही होता है। जो महत्वपूर्ण है वो करंट अफेयर्स पर नोट्स बनाना है, जिसे पाठ्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए अपने सिलेबस को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और अवलोकन करें। IAS सिलेबस को जानने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तीसरा टिप है करंट अफेयर्स की तैयारी। तो करंट अफेयर्स की तैयारी UPSC सिविल सेवा परीक्षा का अलग स्तंभ है। भले ही UPSC निर्धारित सिलेबस से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सभी प्रश्न वर्तमान करंट के दायरे में आते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, 2013 की मुख्य परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था। तो ये प्रश्न था, क्षेत्रीयता की बढ़ती भावना एक अलग राज्य की मांग की पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण कारक है, चर्चा करें। यह तेलंगाना आंदोलन के प्रकाश में पूछा गया था, जो तब चल रहा था। अपने उत्तरों में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अलावा आपको नवीनतम समाचारों और घटनाओं को भी शामिल करना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान मामलों के लिए दैनिक समाचार पर नजर रखना इतना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखन अभ्यास। मुख्य परीक्षा में आपको वास्तव में उत्तर लिखना पड़ता है, जो प्रीलिम्स में सही विकल्प को चिन्हित करने के ठीक उलट होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक उत्तर जानने और उससे लिखने में बहुत अंतर होता है। आपको अपने ज्ञान और विचारों को कागज पर शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, वो भी समय की कमी को देखते हुए। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास प्रति प्रश्न केवल 8 मिनट का समय होगा। इन कुछ मिनटों में आपको एक सही और स्पष्ट उत्तर लिखने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कंपल्सरी पेपर्स। कई उम्मीदवार अंग्रेजी, भारतीय भाषा और अनिवार्य बोली के निबंध को अनदेखा या साइडलाइन कर देते हैं, जो कभी कभी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अंतिम परिणाम के लिए सभी पेपर महत्वपूर्ण हैं। निबंध प्रकृति में सामान्य है, लेकिन इसे अनदेखा करना आपके IAS सपनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैकल्पिक विषय पर फोकस। इस संबंध में पहला कदम सही विकल्प चुनना है। वैकल्पिक विषय की तैयारी के लिए GS पेपर से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक विषय के पेपर आपकी विशेष विशेषज्ञता का परीक्षण करते हैं। इसीलिए आपको GS पेपर के विपरीत एक विषय पर गहराई से जाना चाहिए, जहां इसके सिलेबस बहुत विशाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट पेपर के साथ अभ्यास करना। यह सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है जो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट पेपर के साथ अभ्यास करना। ये सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है जो आपको मिल सकता है। UPSC परीक्षा में सफल होने के लिए आपको नियमित रूप से मॉक टेस्ट लेना चाहिए। मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आप खुद के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। तो UPSC मेन के लिए रिवीजन एक नियमित हिस्सा होना चाहिए। जब तक आप समय समय पर रिवीजन के माध्यम से इसे मजबूत नहीं करते हैं, तब तक उत्तर पुस्तिका में जो भी आपने सीखा है उसे याद रखना और पुनः प्रस्तुत करना असंभव है। नेक्स्ट है
शांत चित्त रहें। आईएएस मुख्य तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप शांत चित्त रखें। घबराएं नहीं, क्योंकि इससे भ्रम होता है और संभावित रूप से आपके प्रयास को खतरा होता है। शुरुआत से ही एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस्ड रहें, सकारात्मक बने रहें। तनाव से बचकर परीक्षा के दिन अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इस विषय पर आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो और जितने भी हम वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं वो सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।